Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सोसाइटी के टॉपिक पे, इंडियन सोसाइटी के टॉपिक पे कि क्या आखिरकार इम्पैक्ट रह सकता है सोशल मीडिया का ऑन दी सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी पे हम किस तरीके के इम्पैक्ट देख सकते हैं सोशल मीडिया के, आज उस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इम्पैक्ट दोनों तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो दोनों इम्पैक्ट को हम देखेंगे, पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार हम सोशल मीडिया कहेंगे किसे, क्या होता है सोशल मीडिया। मालूम हम सबको है, पर उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, ये हम नहीं जानते। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि हम सोशल मीडिया किसे कहेंगे। सोशल मीडिया इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर वेबसाइट्स। तो पहले तो क्या आ गए, वेबसाइट आ गई। दूसरा एप्लीकेशंस that focuses upon communication, community based input, interaction, content sharing and collaboration। अब कौन कौन से एप्लीकेशन आप यूज करते हो जिसे आप सोशल मीडिया का नाम देते हो। तो सबसे पहला तो आ गया इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम आपने देखे होंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये टेक्निकल डेफिनेशन किसकी है, ये सोशल मीडिया की टेक्निकल डेफिनेशन है, जिसमें मेजर अगर एप्लीकेशन की बात करें जो आज के समय पे चल रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक। अब इन सारी चीजों के क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकते हैं और क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जरूरी क्यों है, व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। तो सबसे पहले हम देखें इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूज। हमें ज्यादा जल्दी न्यूज यहां पे मिलती है। न्यूज़पेपर आपको अगले दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर आएगा तो उसमें पुरानी खबरें आएंगी। बट जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, कहीं पे भी कोई भी घटना घटती है, आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। किसके थ्रू मिलती है, सोशल मीडिया के थ्रू। आपने ये चीज देखी होगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पे आपको ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है, जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। दूसरी चीज, अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत ज्यादा ये हमारी हेल्प करता है। किस तरीके से, आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेंड होता रहता है। ट्विटर का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम भूल गए थे, ट्विटर पे हैशटैग्स जो हैं वो ट्रेंड करते रहते हैं ह्यूमन राइट से रिलेटेड। दूसरा आप देख सकते हो एनिमल राइट से रिलेटेड, इसके लिए ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो बोल सकते हैं हम इनिशिएटिव्स चला रखे हैं। उसी के साथ साथ आप देख लीजिए एलजीबीटीक्यू, उनके राइट्स के बारे में कोई बात नहीं करता था, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है। एनवायरमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है। तो ये सारी अवेयरनेस हमें कहां से मिल रही है, ये मिल रही है सोशल मीडिया से। दूसरी चीज देखिए कि हमारे सोशल कनेक्शन जो है और ज्यादा बेहतर हो गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सोशल कनेक्शन और ज्यादा बेहतर हो गए। पहले के जमाने में जब आपको अपने रिलेटिव से मिलने जाना पड़ता था तो आप साल में 1 या 2 बार मिल पाते थे, बट आज के समय पे आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, आज के समय पे आप उन्हें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देते हैं, कॉल कर लेते हैं, इमेजेस शेयर कर लेते हैं, वीडियो शेयर कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें क्या कर रही हैं, सोशली कनेक्ट कर रही हैं बाकी लोगों से। हेल्प्स इन रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा कि सेक्सुअल हरेसमेंट के अगेंस्ट बहुत बड़ा जो है एक इनिशिएटिव चला था, मी टू कैंपेन। तो वो जो मी टू कैंपेन है, आप ये देख सकते हो कि नहीं देख सकते कि जो इनजस्टिस हुआ, जो इनइक्वालिटी थी, उसको वापस से सही करने के लिए इन्होंने क्या चलाया, एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था मी टू कैंपेन। और मी टू कैंपेन्स में जो सामने आए, अभी उसमें कितना सही था कितना गलत हम उस चीज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, अलग अलग लोग टिप्पणी कर चुके हैं। हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है सबको जस्टिस मिले, सबको इक्वालिटी मिले। सो मी टू कैंपेन में पुरानी चीजें भी आई, आज से 10 साल पहले की, 25 साल पहले की। तो वो क्या है कि पुराने जो इनजस्टिस हुए हैं उसे भी क्योर करने में हमें मदद करता है। दूसरी चीज आप देखिए, मीन्स ऑफ कनेक्टिविटी विद गवर्नमेंट। आज के समय में हर इंसान जो है, हर एमपी एमएलए, जितने भी आपके लेजिस्लेटर्स हैं, उन वो ट्विटर पे अवेलेबल है। जैसे ही वो कोई स्टेप लेते हैं, आप ट्विटर पे डायरेक्टली उसको अपडेट कर देते हैं और नीचे आप क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, और वो उन कमेंट्स के भी रिप्लाई करते हैं कुछ लोग। तो आप ये चीज देख पा रहे हो, बाय द मीन्स ऑफ सोशल मीडिया डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जो है ट्विटर पर अवेलेबल है, वो चीजें अपडेट करते रहते हैं। सो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, आप अपनी गवर्नमेंट को डायरेक्ट मैसेज पहुंचा सकते हो। अगर आप उनके ट्वीट के नीचे कमेंट डालोगे, प्रोबेबिलिटी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद खुद पढ़ लें।
अगर प्रधानमंत्री की भी बात ना करें, किसी एमपी एमएलए के डालोगे और बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो पढ़ पाएगा। बट आप दूसरे मीन्स के थ्रू जाएंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी है हमारी किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो ये तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमने पढ़े। सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिविटी है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी होगी। तो आइए नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो प्राइवेसी इश्यूज। हमारा जो डेटा है, डेटा वो हमारा प्राइवेट डेटा है, पर किस हद तक हमारा डेटा प्राइवेट? आपकी जितनी भी चीजें हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो बेची जाती है, आपका डेटा बेचा जाता है, कॉमर्शियली बेचा जाता है ताकि उसका इस्तेमाल किया जाए। तो अगर आपका डेटा बिना आपके कंसेंट के बेचा जा रहा है तो ये क्या प्राइवेसी इशू नहीं? प्राइवेसी इशू है बहुत बड़ा। दूसरा, नेगेटिव हेल्थ बिहेवियर। आपने ये चीज देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक रील देख लेते हैं, है ना, एक रील कब 25 हो जाती है, 25 कब 50 और 50 कब 100 हमें मालूम ही नहीं चलता। तो नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट किस तरीके के आते हैं? ओबेसिटी, इरिटेशन, आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, ड्रग एडिक्शन तक के हमने कई यहाँ पे केसेस देखे। तो ये इश्यूज कहां से आ रहे हैं? ये एक्सेसिव रिलायंस ऑन सोशल मीडिया से आ रहे हैं। आपका जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे बताइए कितने लोगों ने रोते हुए सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट डाला है? बहुत कम, गिने चुने कुछ ही। तो हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। हर इंसान युद्ध लड़ रहा है अपने, पर कभी भी वो सोशल मीडिया पे नहीं बताएगा। मैं जब 5 साल की मेहनत करके कुछ अचीव कर लूंगा वही मैं सोशल मीडिया पे बताऊंगा, पर 5 साल जो मेरी हालत खराब हुई वो मैं शेयर नहीं करने वाला। तो लोगों को क्या लगता है कि सब लोग सक्सीड कर रहे हैं, सब लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब सिर्फ हम ही पीछे रह गए। ऐसा नहीं है। ये सारे नेगेटिव हेल्थ बिहेवियर जो है हम कहां से अपनाते हैं? बाय द मीन्स ऑफ सोशल मीडिया। कम्युनलिज्म, धर्म होना दिक्कत नहीं है, अलग अलग धर्म होते हैं, हर एक जगह होते हैं, पर जब वो धर्म लड़ने लगे तब इशू आ जाता है। तब क्या हो जाता है? कम्युनलिज्म का इशू क्रिएट होता है। और ये जो कम्युनलिज्म का इशू है इसको बड़ा कौन बना रहा है? सोशल मीडिया बना रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ा बना के दिखाया जाता है। तो इसकी वजह से ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं धर्मों के बीच में, ये भी यहाँ पे आपको बढ़ने के चांसेस मिल जाते हैं। मॉब वायलेंस, अगर एक व्यक्ति पोस्ट डाल दे कि इस इंसान ने कुछ गलत किया, पहले आप सुनो तो सही, अगले की टिप्पणी का भी तो मौका दो अगले को। बिना सुने आप उस पर चढ़ जा रहे हो, उस पर लात घूसे चला रहे हो और उसको अचानक से आपने क्या कर दिया? मार दिया। ये कोई डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है? मॉब वायलेंस क्यों होती है? क्योंकि किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला कि वहां पे वो इंसान इस तरीका का कृत्य करते हुए पाया गया। क्या उसने वो कृत्य किया? क्या उसने वो एक्शन किया? इस चीज को कितने लोगों ने देखा? क्या पहले ये जांचबीन हुई? अगर उसने किया भी है तो क्या उनको मार देना एक उपाय है? नहीं, हमारे यहाँ पे जुडिशरी है। तो ये मॉब वायलेंस के इंसिडेंसेस हमने देखे सोशल मीडिया की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कहीं पे कोई भी घटना घटती है सबसे पहले गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेट को बैन कर देती है, इंटरनेट बंद कर देती है। उसके पीछे का कारण क्या? ताकि लोगों के बीच में कनेक्टिविटी तोड़ी जा सके। साइबर बुलिंग, अगर कोई व्यक्ति अपने मनपसंद कोई भी पोस्ट डाल रहा है तो उसको बुली करने लगेंगे। अपनी फोटो डाल रहा है, तेरी तो शक्ल ऐसी है, तेरा मुंह ऐसा है, इस तरीके के कमेंट आपको नीचे देखने के लिए मिलेंगे। ये कोई तर्क होते हैं? ये कोई बातें होती हैं कहने वाली? पर ये आप सोशल मीडिया पे आमतौर पे देखते जाओगे। और ये क्या है? ये एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि इस तरीके का व्यक्ति होना चाहिए। रेसिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वहां पे साइबर बुलिंग हो रही, ये चीज यहां पे दिक्कत कर रही। ट्रोलिंग ऑफ वुमन, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा परेशानी कोई फेस करता है सोशल मीडिया पे तो वो है वुमन। उनके पोस्ट के नीचे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई खराब कमेंट मिल जाएगा, भले पोस्ट कितना ही बेहतर क्यों ना हो, कितना ही सही क्यों ना हो। तो ट्रोलिंग ऑफ वुमन, अब ये स्पेसिफिक पॉइंट लिखने के पीछे मेरा कारण क्या था? तो आप ये चीज समझ के चलिए, हम वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं ऐसे समय पे जब वो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, अपनी स्किल्स प्रेजेंट कर रही हैं, बाकी लोगों से लड़ रही हैं, उस समय पे उन्हें और ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो ये क्या एक इंपैक्ट नहीं है हमारी इंडियन सोसाइटी में कि हम चाह रहे हैं कि जो इनजस्टिस हुआ, जो हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी है, उसे रेक्टिफाई किया जाए, उसे सही किया जाए, पर आप देखिए उल्टा उनको ट्रोल किया जा रहा है। फेक न्यूज, एक बहुत बड़ी बात कही गई है, जब तक सच जूते पहनता है झूठ दुनिया के चक्कर लगा लेता है। जब तक सच जूते पहनता है झूठ दुनिया के चक्कर लगा लेता है। फेक न्यूज इतनी जल्दी फैलती है जितनी कोई अच्छाई नहीं फैलती। इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि ये फेक न्यूज जो है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है और ये इंडियन सोसाइटी के अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जनरेट करती है। आपके कानों में कोई न्यूज पड़ी, आपने ये चीज नहीं देखी कि क्या वो सही थी या वो गलत, पर आपके मन में एक पूर्वाधार बन गया होगा कि अगले व्यक्ति तो ऐसे ही होते, नहीं उनका तो कल्चर ही ऐसा है। तो ये क्या एक इंडियन सोसाइटी पे इंपैक्ट नहीं है?
हम इतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड हैं कि उसे केटर करके चल रहे हैं, और उस समय पे वो जो हम पूरे अरेंजमेंट कर रहे हैं उसमें फेक न्यूज और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रही है। तो ये सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। तो आप ये चीज जान चुके होंगे कि इंडियन सोसाइटी पे सोशल मीडिया के कितने पॉजिटिव इंपैक्ट हैं और कितने नेगेटिव इंपैक्ट। अब कंक्लूजन में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया को खारिज कर देना कोई भी उत्तर नहीं है। प्रॉब्लम हर एक चीज में है, प्रॉब्लम इंसान में भी है। हमें प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना है, हमें प्रॉब्लम्स को सुधारना है, हमें लॉज लाने हैं, रेगुलेशन लाने हैं, और लॉज और रेगुलेशन से भी इंपॉर्टेंट है कि हमें इंसान बनना है, सही तरीके से काम करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ आई होंगी, और इंडियन सोसाइटी का एक और टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।